हेलो बच्चों, स्पार्क एडुकॉप पे आपका स्वागत है। मैं आपकी अपनी नेहा मैम लेकर आ गई हूँ आज एक और नया टॉपिक, लाइजोसोम्स। बच्चों, लाइजोसोम्स आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। बहुत बार इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं और इसको डाइजेस्टिव बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइजोसोम्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों इसको सेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइजोसोम्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। लाइजोसोम्स तो बच्चे, जैसे मैं अभी बोल रही थी, लाइजोसोम्स दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइज का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो ये देखिए, यहाँ पे एक बॉडी है, ये सर्कुलर शेप में एक बॉडी है सेल के अंदर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, गोल्जी बॉडी के पास है ये एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं लाइजोसोम। तो बेटा, ये इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो सर्कुलर भी हो सकता है, परफेक्ट सर्कुलर शेप, या फिर इरेगुलर शेप भी हो सकता है। ये मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो एनिमल सेल में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, एज वेल एज ये वाले जो है स्ट्रक्चर्स ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका क्या काम होता है बच्चे? इनका काम होता है, ये कोई भी बायोमॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कोई भी कंपाउंड या कोई भी केमिकल होगा उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को बहुत सारे एंजाइम्स, एक्चुअली एक एंजाइम नहीं बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम के अंदर। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर इन्वेड करता है उसको ये लोग डाइजेस्ट करते हैं, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइजोसोम के बारे में। ये लाइजोसोम का अगर आप देखेंगे इसका कहाँ है लोकेशन, तो लाइजोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है सेल में। इस सर्कुलर बॉडीज़ को बोलते हैं लाइजोसोम। तो ये जो लाइजोसोम शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था क्रिस्टन डी डर्व ने। ये एक साइंटिस्ट थे। 1949 में इन्होंने लाइजोसोम की डिस्कवरी की थी। इन्होंने डिस्कवर किया था लाइजोसोम को। तो इन्होंने ही इन लाइजोसोम को सुसाइड बैग्स का नाम दिया था। क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग, मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। इसके अंदर जैसे मैं अभी बता रही थी बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। नाउ व्हाट आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लिटिक मतलब टू डाइजेस्ट। अभी जैसे मैंने लाइजोसोम में बताया था लाइज, तो लाइज का मतलब होता है डाइजेस्ट, हाइड्रो मतलब पानी। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है इन एंजाइम्स का? ये कोई भी कंपाउंड होगा, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है या बैक्टीरिया है या कोई भी प्रोटीन, लिपिड, कुछ भी है, तो ये क्या कंपाउंड क्या करते हैं, उसके साथ वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर लगा के उसको तोड़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं उस कंपाउंड में, फिर तोड़ देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका ब्रेक डाउन। तो ये काफ़ी एसिडिक होते हैं इन नेचर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स काफ़ी एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका pH <7 होता है, एसिडिक होते हैं। तो ये पानी से मिक्स करते हैं उस कंपाउंड को और उसको लाइस कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। तो ये जो है मैंने अभी आपको बताया, ये आपके एनिमल सेल्स में हो सकते हैं और कुछ प्लांट्स में, ये यूकैरियोटिक में होते हैं। ये आपके रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाए जाते क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स आरबीसीज में नहीं होते। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? उसका दूसरा नाम, उसको किस नाम से जानते हैं? आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। तो ये कौन कौन से सेल्स में होंगे? ये आपके किडनी सेल, स्प्लीन सेल, लिवर सेल, जो भी सिक्रीटरी सेल्स हैं जिसका फंक्शन सिक्रीशन का है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ बच्चे, थोड़ा सा इसके बारे में क्या है ये। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपकी गोल्जी बॉडीज़ बना रही हूँ। ये आपकी हो गई गोल्जी बॉडीज़। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है गोल्जी बॉडीज़ का। ये मान लीजिए आपकी गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसकी वेसिकल्स टूटती हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स टूटती हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के क्या हैं, केमिकल्स भरे होंगे। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हैं आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हैं आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स
और ये जो स्ट्रक्चर है इसको किस नाम से जानते हैं आप? ए स्ट्रक्चर को जानते हैं आप लाइजोसोम्स। यही स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइजोसोम्स। तो क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है कि मान लीजिए गोल्जी बॉडी से कोई भी कंपाउंड इनके पास आया, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, प्रॉपर डाइजेशन होगा उस फूड पार्टिकल का, या कोई भी पार्टिकल है, वो लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। बैक्टीरियाज वगैरह को भी ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये हो गए लाइजोसोम। अब बच्चे मैंने आपको बताया था लाइजोसोम का पीएच कैसा होता है। ये काफ़ी एसिडिक नेचर होता है इनका पीएच। इनका पीएच काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू सेल जिसका पीएच क्या होता है? न्यूट्रल। इसके जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसका पीएच कैसा होगा? उसका पीएच एकदम, साइटोप्लाज्म का पीएच कैसा होता है? एकदम नॉर्मल। तो देखिए ये न्यूट्रल पीएच, और यहाँ पे लाइजोसोम का पीएच कैसा होगा? इसका पीएच होगा काफ़ी एसिडिक। तो ये एसिडिक होते हैं, काफ़ी खतरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं। तो कहाँ है, जैसे मैंने अभी आपको ओरिजिन के बारे में बताया बच्चों, इनका ओरिजिन कहाँ होगा? ये या तो गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स टूट के बनते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर किसने दिया था इसका लिपिड बाइलेयर का आपको स्ट्रक्चर? सिंगर एंड निकोलसन। कब? 1972 में। तो ये इंपॉर्टेंट है लिपिड। कोई भी ऑर्गेनल की मैं बात करूँगी, सारे के सारे ऑर्गेनल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा ये लिपिड बाइलेयर है, और इसके अंदर ये एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम, एसिडिक, ये काफ़ी एसिडिक होते हैं। अराउंड 40 के अराउंड एंजाइम्स होंगे लाइजोसोम्स के अंदर, जो डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। तो फिर ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर इनटेक एंड अपटेक ऑफ द पार्टिकल्स को लेने का और भेजने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू, लिपिड बाइलेयर के थ्रू। ठीक है, आगे मैंने बताया अभी इसमें 40 टाइप्स के अराउंड 40 टाइप्स के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उस सेल के ऊपर कि वो सेल कैसा है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होंगे। तो उसमें न्यूक्लियेजेस हो सकता है, अगर वो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड चेन होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लियेजेस हो सकते हैं, प्रोटीएजेस हो सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अराउंड 40 के अराउंड डाइजेस्टिव इसमें एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम्स के अंदर। ये क्या काम करते हैं? डाइजेशन का काम। और ये सारे के सारे एंजाइम्स की एक खास बात ये है कि ये बिल्कुल एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब लाइजोसोम का जो पीएच है वो बिलो 7 होगा। तो ये एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी एक और बात, ये जो आपका लाइजोसोम है ये पॉलीमॉर्फिज्म का नाम का एक फिनोमेना शो करता है। नाउ व्हाट इज़ दिस फिनोमेना? ये फिनोमेना ऐसा है कि एक ही सेल अपनी साइकिल में जब डिफरेंट स्टेजेस शो करता है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडीज़ और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। तो ये एक सेल होगा, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी स्टेजेस पे अकॉर्डिंग टू द सेल वो कौन सा सेल है। उसमें प्राइमरी लाइजोसोम हो सकता है, सेकेंडरी लाइजोसोम, रेजिडुअल बॉडी हो सकती है या फिर ऑटोफेजिक वैक्यूल हो सकते हैं। इसी बेसिस पे इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है कि लाइजोसोम जब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एक ही सेल के अंदर तो फिर उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब मैं आ जाती हूँ प्राइमरी लाइजोसोम के ऊपर। देखिए बच्चे मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। ये हो गया आपका लाइजोसोम। तो इसमें क्या होगा? इसमें मैंने बताया था गोल्जी बॉडी से वेसिकल टूट के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे। ये जो एंजाइम है ये कैसे एंजाइम है? ये है एसिडिक एंजाइम और इनका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो प्राइमरी जो आपका लाइजोसोम होगा इसको स्टोरेज वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टोरेज वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उनको स्टोरेज का काम करते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं, इसमें ये एंजाइम्स स्टोर होते हैं। अब जो इसके बाद जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी लाइजोसोम, उसका क्या फंक्शन होगा हम आगे देखते हैं।
ये देखिए एक बच्चे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। यहाँ पे ये देखिए गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी एपरेटस जिसे बोलते हैं, वहाँ से ये वेसिकल्स टूट के आई हैं जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बॉडी देखिए बाउंड हो जाती है फूड पार्टिकल के पास, ऊपर ये बाउंड हो गई है, क्या करेगी ये इसको डाइजेस्ट कर देगी, पूरे के पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इस फूड पार्टिकल्स को, और जो उसके बाद जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एलिमिनेशन हो जाएगा, उसका सेल से बाहर चला जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बाहर चला जाएगा। देखिए आगे देखते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डाइजेस्ट करने का काम भी करता है, और किस नाम से जाना जाता है, इसको हेट्रोफेगस भी कहा जाता है। हेट्रोफेगस ये इसी के नाम है, सेकेंडरी लाइजोसोम के नाम है। तो ये क्या काम करता है बच्चे, ये देखिए आपको एक मैक्रोफेज दिया हुआ है, वाइट ब्लड सेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैक्रोफेज। मान लीजिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसने इन्वेड कर दिया, ये आ गया है सेल के अंदर। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये एक मैक्रोफेज है या न्यूट्रोफिल, आप इसे समझ लीजिए, वाइट ब्लड सेल। तो ये यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया आ गया है, तो ये क्या करेगा, सेल इसको एमेबॉइड मूवमेंट से इस सेल को साइटोप्लाज्म के हेल्प से इसको कवर कर लेगा, इसको फेगोसाइटोसिस की तरह इस बैक्टीरिया को ऐसे कवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरिया कवर होगा तो इसके बाद ये सेल के अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आया है, साइटोप्लाज्म में आके ये क्या बन जाएगा, फेगोसोम, बिकॉज ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर आया है, फेगोसोम। तो यहाँ पे प्राइमरी आपका लाइजोसोम है जिसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो वो एंजाइम क्या होगा, यहाँ जाके इस बैक्टीरिया से बाउंड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सेकेंडरी लाइजोसोम। इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी लाइजोसोम बोला जाएगा। और यहाँ से देखिए ये बैक्टीरिया को किल कर देगा, दिस विल किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मार देगा। जैसे ही बैक्टीरिया मर जाएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, कुछ ऐसा भी पार्टिकल्स होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। सो ये आपको मैक्रोफेज का एक एग्जांपल दिया हुआ है वाइट ब्लड सेल का। आगे चलते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइजोसोम, इसको सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे रेजिडुअल बॉडी की। जो भी चीज़ सेकेंडरी लाइजोसोम से डाइजेस्ट नहीं हुई थी, जो भी रेजिड्यू बच जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फेगोसोम। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फेगोसोम के डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें बच गई हैं वो रेजिडुअल बॉडी में काउंट होंगी, उनको रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं, जो सेल के अंदर रहती है और बाय द टाइम वो निकल जाती है। ठीक है, ये हो गई रेजिडुअल बॉडी। अब आ जाता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या होता है, यहीं पे इसको सेल को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला गया है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों बोला गया है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मान लीजिए ये एक सेल का मैंने डायग्राम आपको बनाया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती हूँ मैं। लेट से माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लेट से कोई इंजरी है या फिर कुछ केमिकल लोचा इसमें हो गया है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो लाइजोसोम्स क्या करेंगे, लाइजोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जिनके अंदर, वो यहाँ जाएंगे, इनसे जाके बाउंड हो जाएंगे इस स्ट्रक्चर के पास और अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर छोड़ देंगे और इट विल किल द माइटोकॉन्ड्रिया या कोई और पार्ट जो भी बॉडी का काम नहीं कर रहा है, ये उसको किल कर देते हैं, दे कैन किल दैट पार्ट। बट कई बार ऐसे होता है, सेल जब बूढ़ा हो जाता है, जब सेल मरना चाहता है खुद से, सेल को अब एजिंग के प्रोसेस के बाद सेल को लगता है कि ही प्लान करता है वो खुद से कि भाई मुझे मरना है, तो ये क्या करेंगे, लाइजोसोम, बहुत सारे लाइजोसोम इकट्ठे होकर एक साथ बर्स्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, इनका जो एसिड है वो पूरे सेल में फैल जाएगा और इट विल लाइज द सेल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसको एपोप्टोसिस बोला जाता है, जब सेल खुद से प्रोग्राम से, खुद प्लानिंग से अपने सेल
अपनी डेथ को प्लान करता है तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो इसमें कौन हेल्प करता है? लाइजोसोम। इसीलिए इसको ऑटोफेजिक सेल वैक्यूल्स या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये जो भी सेल ढंग से काम नहीं करेगा उसको भी मार देगा। अगर पूरा का पूरा सेल खुद से मरना चाहता है तो ये सारे के सारे जो आपके लाइजोसोम है ये बर्स्ट हो जाते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस सेल को प्लान डेथ के थ्रू मार देता है। खुद से मतलब प्लानिंग से सेल मर जाता है। तो ये था पूरा का पूरा लाइजोसोम के बारे में। बच्चे आने वाली वीडियोस में हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।